अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा धरणकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। कुछ भी नहीं मांगूंगा मैं, लेकिन मुझे मत भेजना तेरे भाई, मुझे वहाँ मत भेजो प्लीज, मुझे वहाँ मत भेजो। हाँ मैं पागल हो जाऊँ, मत भेजो। आप तो मेरी माँ हो ना तेरू भाई, आप भी तो मुझसे प्यार करती हो, फिर आप मुझे मत भेज सकती हो। I promise, मैं समझ जाऊंगा, सुधर जाऊंगा। मुझे मालूम है बेटा, तू मौलूद को लेकर परेशान है ना बेटा। घबराओ मत, वो ठीक होकर जल्दी तेरे पास वापस आ जाएगा बेटा। उसी बेटे की कसम खाती हूँ बा, वो जो इस घर की मालकिन बनने की कोशिश कर रही है, वो जो मेरे बेटे की माँ बनने की कोशिश कर रही है, मैं उसे इस घर से हमेशा के लिए बाहर फेंक दूंगी। तो तू जो भी कर रही है वो मौली की भलाई के लिए कर रही है बेटा। अरे मैं माँ हूँ उसकी बा, मैं उसका अच्छा बुरा जानती हूँ, मैं माँ हूँ उसकी। बहुत चुप रही मैं बा, बहुत चुप रही। कभी आपकी वजह से, कभी नानका की वजह से, कभी इस घर की शांति की वजह से, लेकिन अब चुप नहीं रहोगे मैं बा, क्योंकि वो छोकरी मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ रही है। मैं कमजोर नहीं हूँ बा, मैं कमजोर नहीं हूँ। मौलिक को नशे की लत लग गई, इसमें संतू का क्या दोष है? उसी का है दोष बा, उसी का है। न वो नानका को अपने मावड़ी के मरने की बात बताती, न नानका मौलिक को दंड देता, न अपने बाप से डर के भागता मौलिक, और न उसे ये नशे की लत लगती बा। ये सब संतू की वजह से हुआ है, ये सब उसकी गलती है बा, और इसका परिणाम उसे भुगतना होगा। और वो अच्छी तरह से जानती है कि मैं उसका क्या करूंगी। वो अच्छी तरह जानती है बा, वो अच्छी तरह जानती है। ये वहां क्यों खड़ी है? हाँ, चोरी छिपे सुन रही है? इधर आ। ए संतुड़ी, जो अभी तूने सुना ना, वो मैं अब सच करके दिखाऊंगी तुझे। ये वादा रहा मेरा, और ये वादा नानका की बहन नहीं कर रही, एक माँ कर रही है, मौलिक की माँ कर रही है। जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो होगा ना वो भला ही होगा, इस परिवार के लिए, मेरे मौलिक के लिए। एक बेटे की दो माएं नहीं हो सकती। मुझे चुनौती देती है ना तू, मैं तुझे चुनौती देती हूँ। तुझे इस घर से मैं धक्के मार के बाहर निकालूंगी, लेकिन उसके पहले तुझे तेरी औकात याद दिलाऊंगी। और तेरी एक औकात है कि तू मेरे मौलिक की माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी माँ मैं हूँ। तू मौलिक की माँ कभी नहीं बन सकती। मैं तुझे कभी नहीं बनने दूंगी। बेटा धीरे। तुम हंस क्यों रही हो?
क्या? देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो भी कहना है अपने मुंह से बोलो। आज डैड एंटवर्प जा रहे हैं ना, तो हम उन्हें सी ऑफ करने चलेंगे। आई एम सॉरी, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना। तुम हो आओ, मैंने उनसे फोन पर बात कर ली है। ये आजकल हो क्या रहा है? सब लोग मुझे देखकर हंसते क्यों हैं? कद्दू बेटा, इसको तो काम के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। शादी के बाद लड़कियां अपने घर में पग फेरे के लिए जाती हैं। तू ऐसा कर, घर पे जा, पग फेरा भी हो जाएगा और डीएम को सी ऑफ भी कराएगी। डुगू का काम होते ही वो तुझे लेने के लिए आ जाएगा। ठीक है डुगू बेटा? हाँ हाँ माँ। और हाँ, वहां जाएगा ना तो निशानी मिटा के जाना। निशानियां? कद्दू ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। और खा ले, जब तक एंटवर्प में रहेगा ना घर के दाल भात को तरसेगा। तुझे કેમ આવી રીતે આંખો ફાડી ફાડીને મને જોવે છે? भाई पापा, क्या आप एंटवर्प ऐसे कैसे जाओगे? કેમ पहली बार थोड़ी जा रहा हूँ। वही पापा, आप इतने बार जा चुके हो पर कुछ नहीं सीखे। बेसिक टेबल मैनर्स तो आने चाहिए ना। टेबल मैंने એટલે શું? ओफो पापा, वहाँ थोड़ी हाथ से खाएंगे, वहाँ छुरी और कांटे से खाया जाता है। ये हमारी बात सांभळ, वो लोग जब इधर आते तो छुरी कांटे से खाते ना, अपनी सभ्यता तो नहीं बदलते। तो પછી हम वहां जाके क्यों अपनी सभ्यता बदले? अने પછી भोजन हमारे लिए भगवान होता है, इसी के लिए तो कमाते, इस पर कैसे छुरी चलावे? अपने संस्कार मत भूलो ना, और दूसरे के मैनर सीखने में क्या बुराई है? हाँ वो तो है। सोचा तुम सब मेरी मस्करी कर रहे हो नहीं? नहीं पापा, इसलिए कि वो लोग आपकी मस्करी ना करें, इसलिए इतना तो आपको करना होगा पापा। प्लीज पापा प्लीज। चल सिखा। बाएं हाथ में कांटा को ऐसे लीजिए और दाएं हाथ में छुरी को ऐसे, और फिर इसको लेके इसको ऐसे काटते हैं और कांटे से लेके खाते हैं। अरे आ शू करे छे? हमारे यहाँ तो जमणे हाथ से खाते ने, डाबे हाथ से खा रही है। बस पापा बस। अरे हाँ हमारी माँ, जाओ आप। याद मैंने ये छोकरी लगा तो नहीं ने? शू कहेवाय सॉरी हो। थैंक गॉड, सॉरी नहीं सिखाया फिर भी आपको पता है। ए बिरवा, अले वापिस आऊंगा ना तब सीखूंगा टेबल मैंने टेबल मैनर्स का लेक्चर खत्म, अब कपड़ों की बारी। कपड़े पहने हैं ना मैंने, वो विदेश से पहनते हैं ना कोट, है ना बिरवा भी? हाँ। देखा पापा, संतू टीवी देख देख के ये भी सीख गई, और आपको कि सीखना ही नहीं चाहते। पापा इस बार आपको सूट पहनना ही होगा। अरे कोई दिवस ना था, ये धोती नहीं उतारूंगा मैं। चलो पहनना है तो बस पहनना है। संतू
क्या चाहिए? क्या चाहिए मतलब? ओहो, पापा एंटवर्प जा रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा है कि सबकी फरमाइशों की लिस्ट बनाकर उनको देनी है। जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या मिलता है एंटवर्प में? सब मिलता है। ठीक है, मेरे लिए पेपरमिंट और संतरे की खट्टी गोली मंगा देना। क्या हुआ? अगर वहाँ ये सब नहीं मिलता होगा तो कोई बात नहीं, मैं करसन काका की दुकान से मंगवा लूंगी। संतू, कितनी बुद्धू हो तुम। एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए चॉकलेट मंगवाती हूँ। हाँ? तुम नहीं मंगवा रही अपने लिए? नहीं, घर में कोई मुझे चॉकलेट खाने नहीं देता है, पापा भी नहीं लाते मेरे लिए। वो मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ ना। अगर मैं खाकर मोटी हो गई तो? फिर से बुद्धू वाली बात। तुम चॉकलेट मंगवाना और खाऊंगी मैं। ना पापा, अगर किसी को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। और मोटी होना है क्या तुम्हें? बिरवा, नानका एंटवर्प जा रहा है ना, जा। फूई, आपको कुछ मंगवाना है एंटवर्प से? कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, जा कहा ना। बीनमा, खामखा आपने बिरवा को डांट दिया, वो बेचारे तो सिर्फ आपसे पूछ। अच्छा, अब इस घर के सब लोग तुझे बेचारे लगने लगे हैं? अब तू सिखाएगी मुझे बिरवा के साथ कैसे बात करनी है? कल तक तो पिंजरे की मैना थी, आज शेर बनके दहाड़ मार रही है, और वो भी मेरे सामने। एक बार नानका को एंटवर्प जाने दे, फिर मैं तुझे सिखाऊंगी मालकिन मालकिन कैसे खेला जाता है। बैग में सब बराबर भर है। हाँ, आप फिक्र मत करो। हाँ। अरे वाह, धर्मराज को विदा करने सब लोग आ गए हैं। ओह, क्या बात है। अरे वट तो देख वसुधा उनका। अरे वाह, मेरा बेटा अपनी उम्र से 10 साल छोटा लग रहा है। चलिए मोटा भाई, देर हो रही है। हाँ पीना की, चल। क्या पापा? टाटा फिश। निकले? तेरी बात आधी मानी ने तो बची। नानी ने कहा कि आप कोट पहन के 10 साल छोटे लग रहे हैं। अगर पैंट पहनते तो 20 साल छोटे लगते ना। अच्छा, 20 साल छोटा लगता तो फिर तेरा बाप कैसे लगता? एक बात याद रख जे बेटा, इंसान अपने काम से जाना जाता है, पोशाक से नहीं। ये तेरा बाप है ना, वो शर्ट में जावे के कुर्ते में, वट वैसे का वैसा ही है। समझी गई ना? चाल હવે કામ પર જવાનું છે, આવજે। ये तो पूरी की तरफ ही बढ़ रहा है।
आज के बाद मैं तुम्हें कभी कोई सवाल नहीं पूछूंगा, कोई जवाब नहीं मांगूंगा। भूल गया था कि मैं एक अपराधी और अपना दंड काटने आया हूँ यहाँ। तुम मालिक के बेटे हो और हम उनके नौकर की दोहित्रियां। हमारी जिंदगी में हमें अकेला छोड़ दीजिए। मौलिक भाई को तो रायता भी पसंद है। शंभू जी, आप दही भिगो लीजिए। चंपा कली, वहां से बूंदी निकालो। जल्दी करो, देर हो रही है। मौलिक भाई को खाना भी पहुंचाना। ए डफोड़, रसोई में क्या कर रही है? मीनबा, वो मौलिक भाई के लिए खाना बना रही हूँ। उनके लिए टिफिन भेजना है ना। ए धर्मपुर की निरूपरा है, बस कर दिया, बस कर तेरा ये सब नाटक। बहुत खाना पकाया तूने और बहुत खाना खिलाया लोगों को। अब इधर से निकल, समझी? ए चपड़गंजू, तू क्या देख रहा है? चल खाना बना मेरे मौलिक के लिए। और तू चंपाकली हैं? अब गोदी में लेके समझाऊं तुझे? हाथ चला जल्दी जल्दी, नहीं तो मेरा हाथ चल जाएगा। ए संतुड़ी, तू अब यहाँ रसोई में नहीं आएगी, समझी? बेनबा, मैं समझ में नहीं आया तुझे? नानका यहाँ है नहीं तो तेरा भी राजपाट खत्म। चल निकल, चल। ये तेरा पहला सबक है। आज के बाद मेरे रसोड़े में अपने गंदे पैर नहीं रखेगी तू, समझी? तुझ पर वो सारे नियम लागू होंगे जो तू भूल गई है। ये क्या कर रही हो तरु? संतु इस घर की नहीं बा। आप इसमें मत बोलिए, बहुत बार सुन चुकी हूँ मैं। संतु इस घर की मालकिन, संतु इस घर के बच्चों की माँ। लेकिन एक बात आप भी सुन लीजिए बा, मेरे लिए ये छोकरी सिर्फ एक चीज है जिसे नान का घर उठा के लेके आया है। बंदिनी है ये, एक बंदिनी। ये क्या कह रही है सतारू? संतुड़ी, लगता है सबक सीख रही है तू। अच्छा किया जो तूने बा का साथ नहीं दिया। चल, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है तुझ पे बर्बाद करने के लिए। मौलिक के पास जाना है मुझे। क्या तमाशा चल रहा है? ताली बजाओगे? चलो काम करो। शंभू, जा रसोई में जाके गंगा जल छिड़क। बहुत गंदगी फैला के रखी है इस छोटी जाति के लोगों ने हमारे घर में। जा, अब तुझे क्या नोटा दूं? चल ना। मेरे लिए ये छोकरी सिर्फ एक चीज है जिसे नान का घर उठा के लेके आया है। बंदिनी है ये, बंदिनी।